प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और इसके लिए निज़ाम कायनात को तरतीब दिया। आसमान को पानी बरसाने पर मामूर कर दिया, जबकि ज़मीन को पाबंद किया कि वो सारा साल अपने पेट में से इंसान के लिए तरह तरह के फल और सब्जियां उगाए। दरख्तों को साया, ऑक्सीजन, फल और फूल देने पर कारबंद कर दिया। बदले में इंसान को हुक्म दिया तो सिर्फ़ और सिर्फ तौहीद के इकरार का, एक माबूद की इबादत का और अल्लाह को अपना खालिक व राज़िक तस्लीम करने का। ये सिर्फ हुक्म ही नहीं दिया, बल्कि इस हुक्म की तामील के लिए, उसको वाज़ेह करने के लिए मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ आसमानी सहीफ़े और 4 आसमानी कुतुब उतारी। इसके साथ अपने नबी माबूद फरमाए, जिन्होंने इन आसमानी किताबों की तालीमात पर अमल करके अमली नमूना पेश किया। आसमानी कुतुब के सिलसिले की आखिरी कड़ी कुरान मजीद है, जबकि कुरान मजीद का अमली नमूना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, वो शख्स कितना बदवक्त होगा जो इस कुरान की तौहीन करे। अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है कि इस ज़िक्र को हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी हम पर है। जिसका मुहाफ़िज़ ख़ुद अल्लाह हो, उस कुरान की बेहुरमती करने वालों के साथ क्या होगा, इसका अंदाज़ा भी करना मुश्किल है। प्यारे दोस्तों, जब एक गैर मुस्लिम ने कुरान की बेहुरमती की तो उसके बाद उसके साथ क्या मामला पेश आया, किस तरह से उस पर अल्लाह का अज़ाब आया, इसी के बारे में आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह जब चाहे कुरान की बेहुरमती करने वालों से इंतकाम ले और उन्हें इबरत का निशान बना दे, वो इस पर कादिर है। वो ऐसे बदवक्तों की रस्सी खींचने और दुनिया वालों के लिए मिसाल कायम करने पर कुदरत रखता है। दोस्तों, बात उस वक्त की है जब 1999 में, यानी आज से तकरीबन 22 साल पहले तुर्की में ज़लज़ला आया था। हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। एक तरफ लोगों की लाशें थी तो दूसरी तरफ तुर्की के समंदर के किनारे एक जहाज़ में पार्टी चल रही थी। इस महफिल में इजरायली जनरल और अमेरिकी फ़ौजी और तुर्की के 30 से ज़्यादा फ़ौजी जनरल मौत को भुलाकर दीन से बेजार होकर शामिल थे। इस मीटिंग के दौरान एक जनरल ने अपने फ़ौजी से कुरान लाने के लिए कहा। हुक्म के मुताबिक कुरान मजीद को इस महफिल में लाया गया। इस बदकारी और बेहयाई की मजलिस में जहां यहूदी औरतें घटिया लिबास में नाच रही थीं, उस फ़ौजी से कहा गया कि कुरान को पढ़ो। उस बेचारे फ़ौजी ने कुछ आयत पढ़ी तो कहा गया कि अब इनका तर्जुमा भी सुनाओ, इनका मतलब भी बताओ। फ़ौजी ने कहा कि मैं तर्जुमा नहीं जानता। इस पर जनरल ने उसके हाथ से कुरान लिया और कुरान को फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि वो अल्लाह कहाँ है जिसने ऐलान किया है कि इस ज़िक्र को हमने उतारा और हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। आज आए और अपने कुरान को बेइज्जती और बेहुरमती से बचा ले। वो नौकर फ़ौजी जो पहले कुरान पढ़ रहा था, वो इस मंज़र को बर्दाश्त न कर सका और रोता हुआ उस जहाज़ से बाहर निकल गया। फिर उसने देखा कि जहाज़ के ऊपर एक लाल रोशनी मौजूद है, जबकि आसपास अंधेरा छाया है। और उसी वक्त समंदर के अंदर एक ज़ोरदार धमाका हुआ और ये पूरा जहाज़ गर्क हो गया। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहता है करता है, जालिमों से इंतकाम लेता है। प्यारे दोस्तों, आज की दुनिया में जो लोग कुरान का और कुरान की आयत का मजाक उड़ाते हैं, कुरान को जलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए इस वाक़ये में सबक है। आज तक ना तो उस जहाज़ का कोई सुराग मिला और ना ही उसमें मौजूद फ़ौजी जनरलों की लाशें मिली। अंदेशा है कि अल्लाह ने समुद्री जानवरों को हुक्म दिया होगा कि इनकी हड्डियां तक नोच कर खा लो। इज़राइल और अमेरिका ने अपनी बड़ी बड़ी एजेंसी की टीमें भेजी कि जाओ इन जनरलों को तलाश करो, कम से कम उनकी लाश ही वापस ले आओ। लेकिन जिसको अल्लाह का अज़ाब पकड़ ले, फिर उसकी हड्डियां तक वापस नहीं मिलती। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या मिस्र का है, जहां माँ कुरान पढ़ रही थी और उसकी बेटी ने ज़िद की कि माँ मुझे ये किताब दे दो जो तुम पढ़ रही हो। माँ ने उसे जवाब दिया कि तुम इसकी बेहुरमती करोगी, तुम नहीं जानती कि ये किताब क्या है। बच्ची ज़िद करने लगी तो माँ आखिर माँ होती है और माँ ने बच्ची की ज़िद के आके अपने घुटने टेक दिए। उसने बच्ची को कुरान थमा दिया और वो बच्ची उससे खेलने लगी। कभी वो कोई सफ़ इधर करती तो कभी किसी सफ़ को दूसरी तरफ। माँ का ये मामूल बन गया कि वो अपनी बेटी को खेलने के लिए कुरान पकड़ा दिया करती। खेलते हुए वो कुरान को अक्सर ज़मीन पर भी गिरा देती थी। एक रोज़ जब दोनों माँ बेटी एक स्टोर में ख़रीदारी कर रहे थे तो बच्ची किसी चीज़ को हासिल करने के लिए ज़िद करने लगी। माँ ने स्टोर में मौजूद कुरान को उठाया और बच्ची को थमा दिया। बच्ची जो ज़िद कर रही थी और मुसलसल रोए जा रही थी,
उसने कुरान को पकड़ा और गुस्से और नफरत से दूर फेंक दिया। प्यारे दोस्तों, ऐसा करना था। वो जो बच्ची थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी पहले, वो अचानक से एक अजीब जानवर में तब्दील हो गई। इस शक्ल के जानवर को आज से पहले ना तो किसी ने देखा था और ना ही कोई उसे जानता था कि ये कैसी मखलूक है, किसी को नहीं पता था। माँ ने अपनी बेटी को लिया और मुख्तलिफ अस्पतालों में भागती रही, डॉक्टरों से मिन्नती करती रही कि इसको ठीक कर दो, उसको पहले जैसा कर दो, मेरी सारी दौलत ले लो मगर मेरी बेटी को ठीक कर दो। मगर डॉक्टर का एक ही जवाब था कि साइंस ने ना तो आज तक ऐसी चीज़ आज से पहले देखी है और ना ही इसके वापसी यानी ठीक होने का तरीका अभी तक मौजूद है। प्यारे दोस्तों, एक लम्हे के सोचने की बात तो ये है कि आज कुरान की बेहुरमती करना, इसकी तौहीन करना इतना आसान कैसे हो गया। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि आज के मुसलमान ने कुरान से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। आज का मुसलमान नौजवान कुरान के अहकामात पर अमल करने को शर्मिंदगी ख्याल करता है। गैर मुस्लिम, ईसाई और यहूदी जानते हैं कि आजकल के मुसलमान अंधे पैरोकार की तरह हमारे तरीके अपना रहे हैं, लिहाजा हम इनकी मुक़द्दस किताब कुरान करीम के साथ जो भी कर लें, ये उस पर कोई रिएक्शन ज़ाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि इनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। तो खुदारा अपने आप को पहचानो। जब मुसलमान दीनदार था, एक था, तो उसने दुनिया पर राज किया था। वो दुनिया पर राज करता था, यूरोप में इस्लाम का राज था। लेकिन दीन से दूरी हमारी नाकामयाबी का सबब बनती जा रही है। अल्लाह हमें दीन के सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।